Oh, what can I say about this fight? Merab Dveshwili वर्सेस हेनरी सोहुटो। हमें पहले ही पता था कि हम शायद किसी एक लेजेंड को जाते हुए देखेंगे तो एक नए लेजेंड को बनते हुए देखेंगे। हमें हमेशा पता था कि मेहराब दवेश्वली लगातार टेक डाउन कर सकता है, उसका कार्डियो अच्छा है, और हमें ये नहीं पता था कि मेहराब दवेश्वली इज दिस गुड। एनीवेज, टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट को देखने के बाद दोनों ही फाइटर को दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। इट्स अ, आई नो कई लोगों को बोरिंग लगी होगी, बट इट वाज अ ग्रेट 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 फाइट। पोस्ट फाइट एनालिसिस ऑफ मेहराब दवेश्वली वर्सेस हेनरी सोहुटो। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देखेंगे, आप जाके वो वीडियो देखिए। वो चैनल भी मेरा ही है। आई एम श्योर दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले राउंड की, हेनरी सोहुटो वर्सेस मेहराब दवेश्वली। टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली पहले के 10 सेकंड में मेहराब दवेश्वली ने ये बता दिया था कि उसका इंटेंशन एक्चुअली स्ट्राइक करने का है, रेसलिंग करने का बिल्कुल भी नहीं है। पर इंटेंशन वो क्यों चेंज करता है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि शुरू में ही 30 सेकंड में ही मेहराब दवेश्वली से इज्जत से कनेक्ट किया हेनरी सोहुटो ने, और मेहराब लड़खड़ाया भी। उसके बाद मेहराब ने टेक डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि फिर मेहराब का जो पुराना प्लान था कि वो स्ट्राइकिंग करेगा वो चला गया, क्योंकि हेनरी सोहुटो वॉज बेटर इन स्ट्राइकिंग। तो वो प्लान जो है चला गया। हेनरी सोहुटो को टेक डाउन करने की कोशिश किया, हल्का सा टेक डाउन कर भी पाया, पर फिर हेनरी सोहुटो उठ गया। दूसरा भी टेक डाउन करने की कोशिश की, तीसरे भी, चौथी भी, और एक बार फिर पांचवी भी। हर बार वो फेल हुआ एक बार को छोड़ के, और जो एक बार भी टेक डाउन कर पाया उसमें भी हेनरी सोहुटो ऊपर उठ गया। उसके बाद भी हेनरी सोहुटो ने आखिरी के 1 मिनट में अच्छी खासी नीज जो है हेनरी सोहुटो के कनेक्ट की। हेनरी सोहुटो के पंचेस भी कनेक्ट कर रहे थे, और कुछ हद तक बहुत रिस्की किक्स जो थे वो भी कनेक्ट कर रहे थे। पहला राउंड क्लियरली हेनरी सोहुटो का राउंड था, हेनरी सोहुटो 10-9। दूसरा राउंड जब चालू हुआ तो एक्चुअली हेनरी सोहुटो ने टेक डाउन अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से हेनरी सोहुटो वाज ट्राइंग टू प्ले विथ हिज माइंड और समथिंग लाइक दैट, पर वो फेल हुआ। उसके बाद मेहराब जो है एक्चुअली स्ट्राइकिंग में ही बेटर होता गया। ये बात अलग है कि रेसलिंग आई, पर स्ट्राइकिंग में ही मेहराब बेटर होता गया। स्ट्राइकिंग में मेहराब इज्जत से कनेक्ट कर रहा था, और अगर ये राउंड सिर्फ स्ट्राइकिंग में भी चलता तो मेहराब जो है आप ही आगे था। पर फिर हेनरी सोहुटो को उसने टेक डाउन किया और काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल किया उसने। एक्चुअली टाइट तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी 70% टू 80% टाइट जो गिलोटिन है उसमें कम से कम 1 मिनट का समय मिला मेहराब को। वो सबमिट तो नहीं कर पाया हेनरी को, पर हेनरी जब उससे निकला तो साफ साफ थका हुआ नजर आ रहा था, और हेनरी के एक हाथ में थोड़ी स्वेलिंग भी ज़्यादा नजर आ रही थी। पता नहीं उसे हैंड ब्रेक हुआ है कि नहीं, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। राउंड 3 चालू हुआ। राउंड 3 वॉज अ टोटल डोमिनेशन बाय मेहराब। नॉट अ डैमेज डैमेज के उसमें नहीं, बट एक्चुअली आप टेक्निक के उसमें कहेंगे तो हर जगह पे मेहराब वॉज बेटर देन हेनरी सोहुटो। और शायद हेनरी सोहुटो की उम्र की वजह से उसकी रेसलिंग पहले जैसी नहीं रह गई है। इस वजह से मेहराब वॉज डोमिनेंट टेक्टिशियन, या कहेंगे टेक्नीशियन, इन दिस राउंड। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये राउंड जीता मेहराब जीता, और स्कोर हो गया मेरे हिसाब से 29-28। जजेस का भी ये कहना था कि 29-28। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेहराब ने एक नई स्टाइल निकाली है, जिसमें वो डोमिनेट करता हुआ दिखता है, पर सामने वाले को ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होता है। जोसे आल्डो, पीटर यान, हेनरी सोहुटो, इनमें से कोई भी आदमी खतरनाक डैमेज से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया क्या? नहीं। और मेहराब ने उनको डोमिनेट किया, ये सब मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ। मेहराब में वो क्वालिटी है जो शायद कभी चेल सनन में थी। ठीक है ना? चेल सनन की फाइट्स जो है वो एक्चुअली बोरिंग होती थी, और मेहराब की भी हैं। सच तो यही है, एक लेमैन के लिए बोरिंग है, पर मेहराब केज के बाहर बहुत इंटरेस्टिंग है, और केज के अंदर भी जब भी उसको माइक मिलता है तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मेहराब इज एक्सट्रीमली फनी। साले के पास कार्डियो पता नहीं कहाँ से है यार। इट्स अ ग्रेट 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 विन बाय मेहराब। मेहराब के बारे में बात करें उससे पहले हेनरी के बारे में बात कर लेते हैं। हेनरी सोहुटो ने अपनी ज़िंदगी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। हेनरी सोहुटो ने अपनी ज़िंदगी में 125 का
टाइटल जीता। वैसे मैं एक बार वो फाइट देखना चाहूँगा फिर से, हेनरी वर्सेस माइटी माउस, बट मेरे को नहीं लगता कि वो फाइट कभी होने वाली है। और हेनरी सोटो ने 135 भी जीता और 125 भी डिफेंड किया, 135 भी डिफेंड किया। और फिर 2 साल जाने के बाद, 2 साल या 2 से 3 साल बाहर रहने के बाद हेनरी सोटो ने वापसी की, टाइटल के लिए चैलेंज किया और टाइटल की जो फाइट हुई थी उसमें भी स्प्लिट डिसीजन आया और फिर उसके बाद मैराब से हारा। मैं इस समय ऐसा कोई फाइटर नहीं देखता हूँ 135 में हु कैन एक्चुअली डिफीट मैराब। तो हेनरी सोटो की ये हार भी नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। हेनरी सोटो लेजेंड था और मेरे ख्याल से वो इस फाइट के बाद मैं वेट करते रहा, मैं एक्चुअली ना वीडियो बनाने की जगह वेट करते रहा कि हेनरी सोटो आके बोलेगा कि मैं रिटायर हो गया हूँ। हेनरी सोटो ने कहा नहीं, ही वेंट आउट। तो मुझे तो लगता है कि ही विल रिटायर, और देखते हैं क्या होता है। वो रिटायर हो या ना हो, हेनरी सोटो इज़ अ लेजेंड, इट्स अ लेजेंड। जहाँ तक मेराब की बात है, मेराब को अगला टाइटल शॉट मिलेगा। अभी तक मेरे को ये लगता था कि अगर शॉन ओमैली हारता है तो उसको रीमैच मिलेगा, बट मेराब को आप मना नहीं कर सकते। और अगर वो शॉन ओमैली हारता है और उसको रीमैच मिलता भी है तो भी मेरे ख्याल से मेराब को रुकना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले अल्जमेन स्टर्लिंग ने यहाँ पे राज किया, अब उसका दोस्त मेराब यहाँ पे राज करेगा। शॉन ओमैली के लिए मेराब क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, ये बात अपन तब करेंगे जब शॉन ओमैली वर्सेस मेराब की बात होगी। अभी हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं चीतो वेरा के, और देखते हैं कि कैसी फाइट होती है, ठीक है। जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए। और एक नीचे एक वीडियो है, मेरा दूसरा चैनल है समय, उसका एक वीडियो बनाया है मैंने कोक पे, वो आप जाके देखिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। 3 दिन फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।